यमुना नदी पर होने जा रहा है कुछ ऐसा कि मथुरा जाने वाले खुशी में जाएंगे झूम। अब मथुरा में तीर्थ स्थान की यात्रा करना पहले से भी ज्यादा हो जाएगा सरल और रोमांचक। हमारे साथ जानिए योगी की वो योजना जो श्री कृष्ण के भक्तों को कर देगी योगी का फैन। अब उत्तर प्रदेश में तीर्थ स्थान के दर्शन के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के तीर्थ स्थान के दर्शन के लिए क्रूज की शुरुआत कर दी गई है। आप सबसे पहले ये समझिए कि क्रूज क्या होता है, इसके बाद हम आपको ये समझाएंगे कि आखिरकार ये क्रूज कहां से लेकर कहां तक चलेगा। तो चलिए आपको हम सबसे पहले इसकी फोटो दिखाते हैं। यकीनन आप फोटो देखकर ही समझ जाएंगे कि क्रूज क्या होता है। जैसा कि आपने अभी फोटो में देखा, ये क्रूज पानी में चलने वाला जहाज है। इसका उपयोग आमतौर पर समुद्र में लंबी यात्रा करने के लिए किया जाता है, लेकिन अब इसका उपयोग तीर्थ स्थान के दर्शन के लिए भी किया जाएगा। दरअसल यमुना में वृंदावन से लेकर गोकुल तक जल परिवहन की परियोजना अब जल्द ही शुरू होने जा रही है। इस परियोजना के तहत 2 क्रूज को यमुना के पानी में चलाने के लिए आज्ञा भी मिल चुकी है। अब जैसा कि क्रूज बड़े होते हैं, इसलिए इनमें लगभग एक बार में 400 लोगों के सवार होने के अनुमान है। इस पानी वाले जहाज को लेकर करीब 40 करोड़ रुपए का टेंडर सितंबर माह में निकालने के अनुमान है। इतना ही नहीं, तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए ले जाने के लिए आधा दर्जन से अधिक स्टीमर भी आने के सटीक अनुमान है। विदित है कि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से यमुना में जल परिवहन का प्रस्ताव सांसद हेमा मालिनी के माध्यम से पूर्व केंद्रीय जल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पूर्व दिनों में भेजा गया था। बस इसी के बाद केंद्रीय जल परिवहन मंत्रालय की टीम ने यहां आकर सर्वे किया और फिर अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी। केंद्रीय जल परिवहन मंत्री बने सर्बानंद सोनोवाल ने भी इस परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद की। परियोजना को धरातल पर लाने के लिए केंद्रीय मंत्रालय ने कदम आगे बढ़ाया है और फिर मथुरा में वृंदावन से लेकर गोकुल तक यमुना में चलने के लिए 2 क्रूज देने की बात पर सहमति बन गई। अब ऐसे में ये भी समझ लीजिए कि ये यात्रा कितने किलोमीटर की होगी जिनका सफर क्रूज के द्वारा किया जाएगा। ये सफर वृंदावन से गोकुल तक होगा जो जलमार्ग से लगभग 22 किलोमीटर लंबा होगा। हालांकि यात्री क्रूज से कई स्थानों पर उतर और चढ़ सकते हैं। यहाँ चढ़ने और उतरने के स्थान लगभग 11 होंगे। यहाँ कुल 11 टर्मिनल बनेंगे। इनमें जुगल घाट, बिहार घाट, केशी घाट, देवराहा बाबा घाट, पानी गांव, कंसलिया, स्वामी घाट, विश्राम घाट, सुदर्शन घाट, गोकुल घाट और गोकुल बैराज पर टर्मिनल मुख्य रूप से बनेंगे। अब ऐसा नहीं है कि यमुना पर क्रूज चलाना कोई साधारण काम है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रूज चलाने के लिए एक मानक जल स्तर का होना जरूरी है। यानी क्रूज चलाने के लिए वाटर लेवल को मेंटेन करना बड़ी चुनौती साबित होगी। जल स्तर की इस समस्या को लेकर जिला पर्यटन अधिकारी DK शर्मा का कहना है कि यमुना में क्रूज चलाने के लिए केंद्रीय मंत्रालय की टीम ने पूर्व में सर्वे किया था। जब टीम की ओर से कहा गया था कि यमुना में यहाँ जल स्तर कम होगा, वहाँ स्थानीय अथॉरिटी से ड्रेजिंग करा लेंगे। जानकारी मिली है कि क्रूज उच्च स्तरीय क्वालिटी वाले हैं जिनके लिए ज्यादा गहरे पानी की आवश्यकता नहीं होगी। यानी यमुना में अगर पानी कम गहरा भी रह जाता है तो भी यमुना पर क्रूज चलने की संभावना बनी रहेगी। वैसे इस क्रूज के कई लाभ भी हो सकते हैं, जिससे सड़क परिवहन और जाम का दबाव कम हो जाएगा। ये जलमार्ग यात्री परिवहन का एक अतिरिक्त विकल्प तो होगा ही, साथ ही ब्रज की संस्कृति को और गहराई से जानने का एक जरिया भी बनेगा। प्राचीन और पारंपरिक यमुना घाटों का प्रत्यक्ष दर्शन श्रद्धालुओं को अलग ही अनुभूति दिलाने में सक्षम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।